हिमालय की शांत शीतल गोद में, जहाँ हवा में गूंजते मंत्र भी जैसे खुद देवताओं की भाषा होते हैं, वहीं एक बार माता पार्वती कठोर तप में लीन थी। उनके चारों ओर जलती धूप, ठंडी हवाएं, वर्षा की बूंदें, कुछ भी उन्हें विचलित नहीं कर रही थी। उनके मन में बस एक ही भाव था, मुझे शिव को पाना है और कोई इच्छा नहीं। पार्वती का तप देखकर स्वयं देवर्षि नारद तक चकित थे। एक दिन वे पर्वत के ऊपर प्रकट हुए और बोले, देवी, आपके तप की शक्ति स्वर्ग तक को हिला रही है। परंतु क्या आप जानती हैं कि भगवान शिव आपकी परीक्षा अवश्य लेंगे? पार्वती मुस्कुराई, उनकी आंखों में अडिग श्रद्धा चमक उठी। मेरे लिए यह सौभाग्य होगा देवर्षि। प्रेम वही सच्चा जो परीक्षा में खरा उतरे। देवर्षि ने उनके दृढ़ निश्चय को प्रणाम किया और लोकों में जाकर घोषणा की, देवी पार्वती का तप सफल होने जा रहा है। एक दिन घने जंगल में, जहाँ पार्वती तप कर रही थी, एक वृद्ध साधु उनके पास आया। चेहरा शांत पर आंखों में अद्भुत तेज। पार्वती ने उन्हें प्रणाम किया और बैठने के लिए आसन दिया। साधु बोले, कन्या, तुम किसके लिए इतना कठोर तप कर रही हो? पार्वती ने विनम्र भाव से कहा, मैं भगवान शिव को पाना चाहती हूँ। वे मेरे स्वामी हैं। मेरा जीवन उन्हीं का है। साधु हंसे, हल्की कोमल हंसी। शिव, वह तो एक अघोरी है, भस्म लगाते हैं, श्मशान में रहते हैं। क्या ऐसे किसी के लिए तुम अपनी कोमल देह को तप में झुलसा रही हो? कुछ पल के लिए वातावरण शांत हो गया, लेकिन पार्वती के मुख पर मुस्कान आ गई, वह मुस्कान जो अटूट विश्वास से जन्मी थी। साधु महाराज, पार्वती बोली, आप उन्हें भस्माधारी कहते हैं और मैं उसी भस्म का अर्थ जानती हूँ, वैराग्य और पवित्रता का। आप उन्हें तिरस्कृत कहते हैं, लेकिन मेरे लिए वे संसार के आदित्य हैं। शिव जैसे हैं, वैसे ही पूर्ण हैं। मैं उन्हें बदलने नहीं, अपनाने आई हूँ। उनकी आंखों में चमकती निष्ठा देखकर साधु कुछ क्षण मौन रहे और फिर वे धीरे धीरे रूप बदलने लगे। साधु का झुका हुआ शरीर सीधा हुआ, जटाएं फैलने लगी, तीसरा नेत्र दमक उठा, स्वयं महादेव सामने थे। पार्वती हाथ जोड़कर नतमस्तक हुई। शिव ने स्नेह से कहा, देवी, तुमने मेरे सबसे कठिन प्रश्न का उत्तर प्रेम से दिया है। संसार के किसी भी शब्द ने कभी मेरी महिमा को पार नहीं किया, पर तुम्हारे प्रेम ने मेरे हृदय को जीत लिया। पार्वती की आंखों में आंसू आ गए। प्रभु, आप मेरी परीक्षा लेते रहें, मैं हर जन्म में आपको ही चाहूंगी। अपने विवाह के कुछ समय बाद एक दिन शिव और पार्वती मंद मंद बहती हवाओं के बीच समुद्र तट पर बैठे थे। चंद्रमा की शीतल रोशनी लहरों पर झिलमिला रही थी। पार्वती अपनी हथेली में बालू भरकर खेल रही थी। अचानक हवा तेज हुई और रेत उड़कर उनकी आंखों में चली गई। पार्वती हल्का सा दर्द महसूस कर आंखें बंद कर ली। उसी क्षण शिव ने अपने करुणामय हाथों से उनकी पलकों को छुआ और धीरे धीरे रेत को हटाने लगे। पार्वती ने आंखें खोली तो देखा, महादेव की आंखों में अपने लिए अथाह चिंता थी। देवी, तुम्हें कष्ट पहुँचे और मैं शांत रहूं, यह हो ही नहीं सकता, शिव बोले। पार्वती मुस्कुराई, प्रभु, आप विश्व के विध्वंसक हैं, लेकिन मेरे लिए इतने कोमल। शिव ने हंसते हुए उनके कंधे पर हाथ रखा, विध्वंसक का हृदय भी प्रेम में पिघलता है। पार्वती, तुम मेरे भीतर बसे शांत शिव हो। उन दोनों के बीच मौन की वह लहर उठी जो शब्दों से परे थी, एक ऐसा प्रेम जिसमें शक्ति भी थी और समर्पण भी, तप भी था और कोमलता भी। शिव और पार्वती का प्रेम हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम स्वीकार करता है, बदलता नहीं। प्रेम में तप भी है और ममता भी, और सबसे महत्वपूर्ण, प्रेम वही जो मन,
वचन और कर्म से अटल रहे। पार्वती का समर्पण और शिव की करुणा दोनों मिलकर ब्रह्मांड को संतुलित रखते हैं, और हम आज भी उनके प्रेम को स्मरण कर यह सीखते हैं कि दिव्यता वहीं जन्म लेती है जहां प्रेम शुद्ध हो और हृदय सच्चा।